हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है, अक्सर ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओम का नियम। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्या है ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। देखिए जैसे कि जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, पानी का जो बहना, यानी कि पानी का बहना वो दाबांतर पे निर्भर करता है। किस पे? प्रेशर डिफरेंस पर, ठीक है ना। प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी बहता है, ठीक है ना। जब पानी के लेवल में डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, तभी पानी बहता है। ठीक उसी तरह से जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विद्युत विभवांतर होता है, तो चार्ज का फ्लो होता है, यानी करंट का फ्लो होता है, ठीक है ना। आप एक एग्जांपल सिंपल सा लेकर के देख सकते हैं कि जैसे हमारे घरों में जो टुल्लू होता है, उसमें जो पतली सी पाइप होती है जिससे हम कोई पानी दे रहे होते हैं या गाड़ी धो रहे होते हैं, तो जब हम उस पर कोई हाथ से प्रेशर नहीं देते हैं, एक नॉर्मल फ्लो होता है, नॉर्मल वेग से पानी गिरता है, ठीक है ना। जैसे हम हाथ से उस पर प्रेशर लगाते हैं, यानी उसको दबाते हैं, यानी प्रेशर बढ़ाते हैं, तो फ्लो बढ़ जाता है, यानी कि उसका वेग बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? फ्लो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्रेशर हम कम या ज़्यादा करते हैं, वैसे वाटर का जो फ्लो है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है, वो भी घट बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि पानी का जो फ्लो है, यानी कि उसका जो वेग है, वो प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर डिफरेंस पर, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से जो करंट का फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे निर्भर करता है। इस बात की पुष्टि के लिए एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया। बाकायदा क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया 1827 में। तो इसमें हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे प्रूफ है, ठीक है ना। पूरी घटना जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, एक्सपेरिमेंट के कर करके उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि किसी चालक में जो बहने वाली धारा है, यानी कि आप उसको दो तरह से बोल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये देखा, एक्सपेरिमेंट जो किया था वो उसमें ये था कि जो किसी चालक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके सिरों का, वो भी बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से हुआ, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। आप देखते हैं कि जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि वोल्टेज जितना अधिक होता है, करंट उसके अनुपात में बढ़ जाती है, ठीक है ना, बढ़ती है। वोल्टेज नहीं बोलते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा हो गया, इसका मतलब करंट बढ़ जाती है। कोई भी उपकरण होता है घरों में तेज चलने लगता है तो कहते हैं कि वोल्टेज हाई है, तभी करंट का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से वो उन्होंने देखा कि किसी चालक में जो बहने वाली धारा है, जो धारा है, वो चालक पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया, जो बैटरी से पोटेंशियल दिया जा रहा है, उसके समानुपाती होती है, ठीक है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने देखा था वो करंट के समानुपाती, इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन जब दो चीज़ एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो किसी को आगे पीछे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक बाकायदा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। और अभी हम लोग जस्ट इसके आगे हम पहले निष्कर्ष पढ़ लेते हैं और इसके बाद जस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ का। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी चालक के सिरों का, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला था बाय एक्सपेरिमेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें, कंडीशन देखा था। तो उन्होंने ये देखा था कि अगर चालक का लंबाई बढ़ा दिया था उन्होंने, या उसकी मोटाई बढ़ा दिया था, या चालक का ताप चेंज कर दिया था। कहने का मतलब है कि जब चालक का ताप बढ़ गया या चालक को लंबा कर दिया या छोटा कर दिया,
तो उन्होंने देखा था कि V प्रोपोर्शनल I नहीं है, यानी कि V I के समानुपाती नहीं था। मतलब क्या होता था, कुछ चेंजिंग आ जा रही थी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, भौतिक अवस्था में खासकर उन्होंने देखा था टेम्परेचर, और भौतिक अवस्था में ये होता है कि चालक की लंबाई न बदले, उसकी मोटाई न बदले, उसको दबाया न जाए, खींचा न जाए, और विशेषकर उन्होंने टेम्परेचर पे ध्यान दिया कि टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी कि भौतिक अवस्थाएं अगर न बदलें तभी ये नियम फॉलो होगा। मतलब तभी ये 100% ट्रू होगा जब उस चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें। तो ये ओम का नियम का स्टेटमेंट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट बना सकते हैं। उन्होंने नियम कब दिया था? सन 1827 में। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित धारा I तथा तार के सिरों के बीच के विभवांतर V के बीच एक संबंध स्थापित किया बाय एक्सपेरिमेंट, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने बोला क्या, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में विशेषकर उन्होंने ताप देखा था, और भी चीजें आती हैं, ताप, दाब है, उस चालक की लंबाई, चौड़ाई, आकार, आकृति है, ये चीज नहीं चेंज होनी चाहिए। न बदले तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो एक्सपेरिमेंट से ये ने देखा था कि V समानुपाती I होता है। अब इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि करंट जो है V के समानुपाती। अक्सर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट बहती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट का सेटअप ऐसा था कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। तो जब ये इसके समानुपाती तो इसका उल्टा भी सत्य होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि V जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो विभवांतर है, वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जस्ट हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे अभी, ठीक है। तो अतः चालक में अगर धारा I प्रवाहित करने से उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो इनके नियम से V समानुपाती I, इनका कथन यही कहता है कि चालक के सिरों का विभवांतर इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपात का निशान है। जब भी हम समानुपात का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। हम इसका निशान हटाएंगे तो हम लिखेंगे V = RI, या इसको V/I = R, इसको हम नियतांक होता है। हमने कहा एक कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हमने कैपिटल R ले लिया है। या इस स्टेटमेंट को ये भी बोल सकते हैं कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात स्थिर होता है। ये भी स्टेटमेंट किताबों में लिखा रहता है, नियतांक, ठीक। तो क्या होता है, VI का अनुपात नियतांक होता है, या ये कह सकते हैं कि V जो है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब हम कहेंगे जो R है एक समानुपाती नियतांक है। R के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसे हम चालक का क्या नाम बोलते हैं? प्रतिरोध। R को हम लोग चालक का क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और ये देखा गया है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है? चालक के आकार मतलब उसकी लंबाई, मोटाई, ठीक है ना। जिस पदार्थ का चालक बना होता है उसकी प्रकृति, मतलब किस धातु पर, मटेरियल का बना हुआ, और ताप पर निर्भर करता। R का मान किस पे निर्भर करता है? याद रखिएगा, आकार, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई पर, किस प्रकृति पदार्थ, किस पदार्थ का बना हुआ है, और ताप पे। तो R जो है इन चीजों पे निर्भर करता है। R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है ओम का नियम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बकायदा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट बनाइए, और अगर आता है तो आप परीक्षा में बिल्कुल इतना ही लिखेंगे, आपको फुल मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ओम के नियम का प्रयोगात्मक जो है वेरिफिकेशन के लिए क्या सेटअप उन्होंने तैयार किया था, ठीक है। तो हम लोग जो है ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन करते हैं। तो ओम के नियम ने ओम ने क्या किया था, जो प्रयोग द्वारा उसका सत्यापन किया था। फिर तो ये बात नोटिस क्या की थी कि जो रेजिस्टेंस है उसका, वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने ताप पे, चालक के ताप पे देखा था, और उस पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब अगर ताप बदल जाता है तो चालक का प्रतिरोध बदल जाता है। यानी VI का जो मान है वो निर्भर, कांस्टेंट नहीं आता। तो कांस्टेंट नहीं आता मतलब बदल जाता है, तो वही चीज़ तो R होती है, यानी वो बदल जाता है।
उसका आकार और आकृति अगर चेंज कर दें तो V और I का अनुपात बदल जाता है, यानी R का मान बदल जाता है। अलग अलग पदार्थ ले लेते हैं यहाँ पे, ये जो कांस्टेंटाइन का फिक्स प्रतिरोध का जो तार होता है वो अलग अलग तार के लिए VI का अनुपात भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उन्होंने ये बात भी बोली कि जो चालक का प्रतिरोध यानी कांस्टेंट चीज V और I का अनुपात जो नियत आ रहा है वो या चालक के ताप पे डिपेंड करता है क्योंकि उसके बदलने से बदल जा रहा है, या तो उसकी आकृति पर डिपेंड करता है, मतलब है कि अगर लंबाई चौड़ाई बदल दें तो बदल जाता है, और उसकी प्रकृति पर, मतलब हर तार के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। यहाँ पे उन्होंने एक बैटरी लिया जो करंट फ्लो कराएगी, चार्ज फ्लो कराएगी, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए, मतलब करंट फ्लो कराएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज उन्होंने एक कांस्टेंटाइन का तार लिया फिक्स प्रतिरोध का, ठीक है ना, और इसी में जाने वाली करंट को नापने के लिए उसके सीरीज में एक अमीटर लगा दिया। और एक चीज ये भी ध्यान देते हैं कि अगर कई तार प्रतिरोध जो अगर पैरेलल लगे हुए होते हैं तो उसमें जिस प्रतिरोध में हमें करंट नापना होता है एमीटर उसी के सीरीज में हमेशा लगाया जाता है। ठीक है ना। अभी हमने पढ़ाया था कि वोल्ट मीटर जो होता है, अगर इसके सिरों पर कितना वोल्टेज आएगा तो उसको हम नापेंगे, वोल्ट मीटर इसके पैरेलल लगा देते हैं और ध्यान देते हैं कि इसका प्लस बैटरी के प्लस की ओर, माइनस बैटरी के माइनस की ओर होना चाहिए। उसी तरह से ये, तो देखिए यहाँ पे करंट के हिसाब से ये बदलेगा। तो उनके नियम ने यही कहा था कि V जो है I पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट से ये कथन बोले थे। ठीक है ना। अब देखिए ये धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है, नाउन होता है। इस पे एक स्लाइडर होता है, उसको हम आगे पीछे खिसका कर रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो उससे धारा का मान कम या ज्यादा होता है, इसलिए इसको धारा नियंत्रक कहते हैं। ये कुंजी है ऑन ऑफ करने के लिए, अगर ऑन कर दें यानी प्लग दबा दें, क्लोज कर दें तो करंट बहेगी, ओपन कर दें तो करंट बहना रुक जाएगी। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि शुरू में क्या किया था कि धारा नियंत्रक इस तरह सेट किया था कि करंट का मान कम हो यानी कि 0 हो, ये भी कह सकते हैं। फिर धारा नियंत्रक स्लाइडर को घिसका करके धीरे धीरे प्रतिरोध का मान घटाते हैं। ये तो फिक्स है, इसी में तो करंट जाएगी और इसमें कितनी करंट जाएगी ये नापने के लिए है, इसके सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको नापने के लिए ये है। तो उन्होंने धीरे धीरे करंट का मान बढ़ाना शुरू किया इसमें, और करंट का मान बढ़ाना शुरू किया और कुछ अलग अलग करंट पे V की वैल्यू को नोट किया, यानी कि एक तरफ I की वैल्यू और एक तरफ V की वैल्यू उन्होंने नोट किया। ठीक है ना। तो धारा नियंत्रक से धीरे धीरे धारा का मान क्या किया उन्होंने, बढ़ाना शुरू किया और अलग अलग करंट पे V, यानी जैसे इसमें करंट जाती थी तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे आ जाता था, डिफरेंस क्या है। ठीक है ना। तो अलग अलग V पे उन्होंने I पे उन्होंने V नोट किया और फिर उन्होंने कैलकुलेशन के थ्रू देखा कि V और I हर बार जो है वो नियतांक चीज आ रही है। क्या आ रही है, नियतांक। हर बार क्या आ रहा है, नियतांक। लेकिन उन्होंने एक चीज फिक्स कर दिया था कि इस चालक को नहीं बदलना है, इसका ताप नहीं बदलना है, इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बदलनी, यानी इसकी भौतिक अवस्थाएं न बदले। तो V और I का अनुपात नियतांक होता है या V प्रोपोर्शनल I होता है। ठीक है ना, यानी कि V I के समानुपाती होता है, लेकिन चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदले। तो इन दोनों में उन्होंने जब अनुपात लिया तो एक बार बार एक स्थिर चीज आ रही थी, उसी को उन्होंने चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यानी एक स्थिरांक आ रहा है जो एक चालक के लिए फिक्स होता है। ठीक है ना। तो फिर इनके बीच उन्होंने ग्राफ खींचा, अगर I और V और VI के बीच उन्होंने ग्राफ खींचा। ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि एक सरल रेखा आई, उन्होंने क्या देखा कि एक सरल रेखा आई जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है, और ग्राफ से भी पता चलता है, ग्राफ से सरल रेखा आना ये भी एक प्रूफ है। जब भी हम दो क्वांटिटीज के बीच ग्राफ खींचते हैं और सरल रेखा आती है तो वो भी एक प्रूफ देखती है कि जिन दो क्वांटिटीज के बीच अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं और सरल रेखा आ रही है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी एक दूसरे के समानुपातिक हैं। एक तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से देखा कि VI बार बार नियतांक आ रहा था, दूसरी V और I में ग्राफ देखा तो एक सरल रेखा आ रही थी। सरल रेखा भी इंडिकेट करती है कि V और I एक दूसरे के समानुपाती हैं, क्योंकि दो समानुपातिक राशियों के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा आता है। ठीक है ना। क्या आता है, सरल रेखा। वो इस तरह से अगर हम इधर I ले लें
और इधर बी ले ले तब भी एक सरल रेखा आएगा। अगर मान लीजिए इधर बी ले लेते हैं और इधर आई ले लेते हैं तब भी एक सरल रेखा आएगी। ठीक है ना। तो ये ग्राफ भी प्रूफ करता है, एक्सपेरिमेंट से v और i का अनुपात बार बार स्थिर आना ये भी प्रूफ करता है। यानी कि इस तरह से ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है कि v i एक दूसरे के समानुपात में होते हैं, बशर्ते जिस चालक पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी भौतिक अवस्था न बदले। जैसे ये हमने कांस्टेंटन का तार लगाया है तो ये जो है वही पड़ा होना चाहिए, ना इसका ताप चेंज होना चाहिए, ना इसकी लंबाई चौड़ाई ताप दाब कुछ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना। एक फिक्स रेजिस्टेंस का एक तार होता है, तो बार बार जिसका जितना ये रेजिस्टेंस जितना होता है इसका वही चीज आती है। बार बार जब हम बी और आई करते हैं तो इस रेजिस्टेंस के बराबर वैल्यू आती है। ठीक है ना। इसमें धारा का मान बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में भी बढ़ जाता है, घटाते हैं तो उसी रेशियो में भी घट जाता है। यानी बार बार वी और आई का अनुपात देखा उन्होंने स्थिर आता है, और ग्राफ देखा तो एक सरल रेखा आती है, भी इंडिकेट करता है कि ये दोनों एक समानुपातिक राशि हैं। तो इस तरह से प्रयोग द्वारा भी उसका क्या हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोगों ने ओम का नियम जाना और प्रयोग द्वारा उसका सत्यापन भी देखा। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और बोर्ड में अक्सर पूछा गया है। ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।